देवियों और सज्जानसों नमस्कार, वेलकम। टुडे हम 6th सेंचुरी BCE में वापस जा रहे हैं। इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम। यह लैंड किंगडम्स का एक वाइब्रेंट मोज़ेक था जिन्हें महाजानस्पद कहते थे, महान किंगडम्स। यह एरा एक टर्निंग पॉइंट था जिसने आज के इंडिया की फाउंडेशन रखी। ये महाजानस्पद क्या थे, वे कैसे इतने फेमस हुए, चलो पता टैक्सते हैं। हम पावरफुल किंग्स की कहानियां एक्सप्लोर टैक्सेंगे, आम लोगों की लाइफ और वे इनोवेशन जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह हमारी जड़ों की कहानी है और इंडिया के पहले ग्रेट एम्पायर्स के जन्म की। इस पीरियड को इंडिया का दूसरा अर्बनाइजेशन कहते हैं, जो लंबे समय से खो चुकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया। सदियों तक लाइफ रूरल थी, छोटे ट्राइब्स या जन के आसपास सेंटर थी। लेकिन फिर एक चिंगारी ने प्रोग्रेस को जलाया पूरे गंगा के मैदानों में। छोटे जन मर्ज हुए, लड़े और जैनास्पद बन गए, लोगों के फुटहोल्ड। उनमें से सबसे ताकतवर महाजानस्पद बन गए। यह पॉलिटिकल चेस का टाइम था जिसमें रियल किंग्स, आर्मी और हाई स्टेक्स थे। लेकिन यह सिर्फ पावर के बारे में नहीं था, यह स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी एरा था। बुद्धाइज्म और जैनिज्म ने जड़ें जमाई, जैसे गौतम बुद्ध और महावीर जैसे थिंकटैंक्स इस भूमि पर चले। जबकि किंगडम्स आपस में टीटैक्साए और शहर उठे, नए फिलॉसफी और लाइफस्टाइल सामने आए। महाजानापदासों का युग एक डायनामिक चैप्टर था जहां एम्बिशन स्पिरिचुअल क्वेस्ट से मिली। यह इनोवेशन, कॉन्फ्लिक्ट और एक सिविलाइजेशन के जन्म की कहानी है। तो क्या आप वापस जाने के लिए तैयार हैं 2500 साल से भी ज्यादा पीछे? चलो ये फैसिनेटिंग जर्नी शुरू टैक्सते हैं। महाजानस्पद सिर्फ किंगडम से ज्यादा थे, वे इंडियन सिविलाइजेशन के क्रूसिबल थे। उनके उदय ने एम्पायर्स, फिलॉसफी और आज के इंडिया की फाउंडेशन रखी। यह कहानी है कि कैसे छोटे ट्राइब्स महान किंगडम्स बन गए, कि कैसे एम्बिशन, कॉन्फ्लिक्ट और नए आइडियाज ने एक सबकॉन्टिनेंट को शेप दिया, और कैसे इन सब के बीच इंडिया की एंड्यूरिंग लेगेसी के बीज बोए गए। चलो डाइव टैक्सते हैं। तो ये महाजनस्पद आखिर क्या थे? महा मतलब ग्रेट, जनस्पद मतलब ट्राइब का फुटहोल्ड, एक साथ ग्रेट किंगडम्स। एंशिएंट टेक्स्ट्स में 16 महाजनपदासों के नाम हैं, जो अफगानिस्तान से बंगाल और नीचे गोदावरी तक फैले थे। हर एक की अपनी कैपिटल, राजा और यूनिक पहचान थी। चलो उनके नाम बताते हैं। काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्सक, अवंती, गांधार और कंबोज। हर नाम एक कहानी कहता है। काशी का वाराणसी, मगध की बढ़ती पावर, गांधार का क्रॉस रोड्स ऑन फॉर कल्चर्स, वज्जी का अर्ली रिपब्लिक। ये सिर्फ टेरिटरीज नहीं थी, ये लिविंग, ब्रीडिंग सोसाइटीज थी। उनकी कैपिटल्स लाइफ से भरी थीं, दीवारों और मोएट्स से प्रोटेक्टेड। उनमें कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशंस, स्टैंडिंग आर्मीज और एम्बिशियस रूलर्स थे। ग्रैंड सैक्रिफाइस, आर्ट्स, डिप्लोमेसी और लगातार पावर स्ट्रगल्स ने इस एरा को डिफाइन किया। फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन्स ने उनकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा दिया। रिच सॉइल और रिवर्स ने सिटीज, पॉपुलेशंस और आर्मीज को सपोर्ट किया। व्हीट फील्ड से राइस पैडीज तक जमीन उनकी ताकत थी। 16 महाजानस्पद अपने समय के हैवीवेट्स थे। उनकी कहानी इंडिया के बनने की कहानी है। चलो देखते हैं कि वे कैसे ऊपर रोज। छोटे कबीले बड़े किंगडम कैसे बने? इसका जवाब है बदलाव का एक परफेक्ट तूफान। सबसे पहले लोहा। लोहे के औजारों ने जंगलों को क्लियर किया और खेती को बेहतर बनाया, जिससे खाने का सरप्लस हुआ। ज्यादा खाने का मतलब था बड़ी आबादी और लोगों को नई लैंडकाएं मिली। सैनिक, कारीगर, ट्रेडी, शहर और व्यापार फलने फूलने लगे। वाराणसी, श्रावस्ती और राजगृह सिटीज केंद्र बन गए। ट्रेडियों ने व्यापार को व्यवस्थित किया। पंचमार्क सिक्के ने वस्तु विनिमय की जगह ली और व्यापार में तेजी आई। बढ़ती दौलत के लिए बेहतर संगठन की जरूरत थी। राजा सम्राट बन गए। नौताकशाही का निर्माण किया ताकि टैक्स इकट्ठा कर सकें और संसाधनों को मैनेज कर सकें। स्थायी सेनाएं उभरी, लोहे के हथियारों से लैस और हाथी, प्राचीन भारत की युद्ध मशीनें। समाज और धर्म में बदलाव आया। पुराने वैदिक क्रम को नए रिफ्लेक्टों ने चुनौती दी। श्रमण आंदोलन ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जन्म दिया, जो ट्रेडियों और आम लोगों को पसंद आए। इन नए रिलीजन्सों ने जाति और रीति रिवाजों पर सवाल उठाए, जिससे सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिला। लोहे की टेक्नोलॉजी, सरप्लस, व्यापार, सिटीज टैक्सन, सेनाएं और नए फिलॉसफी, इन सब ने मिलकर महाजानापदासों को बनाया। यह हर मायने में एक क्रांति थी। शक्तिशाली किंगडम के उदय के लिए मंच तैयार था। महाजानस्पद इनोवेशन, महत्वाकांक्षा और परिवर्तन से पैदा हुए थे। यह एक नए युग की शुरुआत थी। चलिए प्रमुख खिलाड़ियों से मिलते हैं। 16 में से 4 महाजानस्पद सबसे खास थे। मगध, कोसल, अवंती और वत्स। कोसल, जो आज के उत्तर प्रदेश में है, बहुत समृद्ध था।
और उस पर राजा प्रसेनजित का राज था, जो बुद्ध के समय के थे। कड़ी दुश्मनी के बाद कोसल ने काशी को अपने में मिला लिया और एक बहुत ताकतवर शक्ति बन गया। वत्स, जिसकी राजधानी कौशांबी थी, महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित टाकसता था और उस पर महान रिसन का राज्य था। रिसन एक रोमांटिक इंसान होने के साथ साथ एक चतुर शासक भी थे, जिन्हें पूरे मैदानों में सम्मान मिलता था। मालवा में अवंती की राजधानी उज्जैनिस्मी थी और वह पश्चिमी व्यापार और लोहे के संसाधनों को नियंत्रित टाकसता था। राजा प्रद्योत, जिन्हें क्रूर के नाम से जाना जाता था, ने अवंती को एक सैनिक शक्ति बना दिया। लेकिन मगध, जो दक्षिणी बिहार में था, महान बनने वाला था। राजगृह को अपनी शुरुआती राजधानी बनाकर मगध के पास उपजाऊ जमीनें, लोहे की खदानें और एक ताकतवर सेना थी। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शुरुआती शासक शानदार रणनीतिकार और क्रूर विस्तारवादी थे। उन्होंने मगध के प्रभुत्व की फाउंडेशन रखी। इन 4 राज्यों ने उस समय की राजाना स्थिति को आकार दिया और एक साम्राज्य के लिए मंच तैयार किया। लेकिन मगध जल्द ही उन सबको पीछे छोड़ देगा। आखिर मगाधा बाकी सबसे आगे क्यों निकल गया? ज्योग्राफी, राजागृहा की पहाड़ियां और पटलिपुत्रा की नदियों ने इसे एक किला और व्यापार का केंद्र बना दिया। उपजाऊ जमीन और आयरन ओर की प्रचुरता ने इसकी इकोनॉमी और आर्मी को मजबूत किया। टिम्बर तक पहुंच और हाथियों ने मगाधा को मिलिट्री एडवांटेज दिया। लीडरशिप सबसे जरूरी थी। बिंबिसारा ने अलायंसेस और कॉन्क्वेस्ट के जरिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। उसने बुडा और महावीरा दोनों को सपोर्ट किया, पावर को पैट्रनेज के साथ मिलाते हुए। उसका बेटा अजातशत्रु और भी एम्बिशियस था। उसने थ्रोन पर कब्जा किया, युद्ध लड़े और नई वॉर मशीन्स का इस्तेमाल किया। मगाधा के रूलर बहुत दृढ़ थे, अपने किंगडम का विस्तार कर रहे थे और राइवल्स को कुचल रहे थे। शिशुनागा डायनेस्टी ने भी इस ड्राइव को जारी रखा, अवांती को हराकर रीजन को यूनिफाई किया। मगधा के रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजी और लीडरशिप के कॉम्बिनेशन ने उसे फर्स्ट अमंग इक्वल्स बना दिया। यह इंडिया के पहले महान एम्पायर का न्यूक्लियस बन गया। छोटे किंगडम का युग समाप्त हो रहा था, एक नए एम्पायर का युग शुरू होने वाला था। महाजनपद युग ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी सबसे बड़ी विरासत राजनीतिक थी। लगातार प्रतिद्वंद्विता के कारण एक ही टैक्सन हुआ, जिससे मौर्य साम्राज्य का रास्ता साफ हुआ। तब विकसित हुए प्रशासनिक सिस्टम, कर के तरीके और सैन्य रणनीतियां मौर्यों द्वारा और बेहतर किए गए। दूसरे सिटीज टैक्सन में शहर अर्थव्यवस्था और संस्कृति के केंद्र बन गए। व्यापार, मुद्रा और नए पेशे ने एक जटिल सिटीजी समाज बनाया। इस माहौल ने बुद्धिस्मिक आदान प्रदान और इनोवेशन को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म फले फूले, पुरानी परंपराओं को चुनौती दी और नए आध्यात्मिक रास्ते दिए। इन रिलीजन्सों ने अहिंसा और नैतिकता पर जोर देते हुए भारतीय संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। बिंबिसार जैसे शासकों और प्रसेनजित ने इन रिफ्लेक्टों को दूर दूर तक फैलाने में मदद की। इस युग ने एक भौतिक विरासत भी छोड़ी। शानदार मिट्टी के बर्तन, विशाल वास्तुकला और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने हमें कहानियां दी, महाकाव्य संघर्ष, बुढ़ाईमान संत और शक्तिशाली किंग्स। महाजानापदासों ने शास्त्रीय भारतीय सभ्यता को शेप्ड। उनका इन्फ्लुएंस इतिहास में गूंजता है। आइए उनके स्थायी इन्फ्लुएंस पर विचार टैक्सें। हमारी यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन महाजनापदासों की गूंज आज भी है। हमने सिटीजों को बनते देखा, किंग्सों को योजनासाएं बनाते देखा, सेनाओं को लड़ते देखा और नए रिफ्लेक्टों को जड़ पकड़ते देखा। महाजनास्पद हमें याद दिलाते हैं कि बड़े बदलाव कई टक्काटों से आते हैं। टेक्नोलॉजी, महत्वाकांक्षा और नई सोच। उनकी कहानी तेजी से बदलते और नए नए इन्वेंशन वाले हमारे समय जैसी ही है। मगध का उदय हमें दूरदर्शिता और लगातार कोशिशों के बारे में सिखाता है। बौद्ध धर्म का जैनिज्म और जैन धर्म हमें अर्थ की अटूट खोज दिखाते हैं। उस समय रखी गई फाउंडेशन ने मौर्य साम्राज्य और आगे आने वाले सुनहरे एराओं को सपोर्ट किया। आज वाराणसी जैसे सिटीजों के नाम और पटना इस पुरानी विरासत की गूंज हैं। अतीत दूर नहीं है। यह हमारी अपनी कहानी है, हमारी पहचान है और हमारी प्रेरणा है। आइए उस युग को याद टैक्सें और सेलिब्रेट टैक्सें, जब भारत का विचार सही मायने में शुरू हुआ था। महाजानापदासों ने हमारी सभ्यता को आकार दिया। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।